नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के इस यूट्यूब वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। आमतौर पर हम मुंबई या महाराष्ट्र से आपके लिए कई सारी चीज़ें ले आते हैं, लेकिन इस समय हम मौजूद हैं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर में। सरकार की ओर से कहा दिया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, एक दूसरे से दूर रहिए। यहाँ पर आप हालात देखिए, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, दूसरी जगह हो, लोगों को आकर इस सीमा पर छोड़ दिया गया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे लगातार ट्रक और दूसरी जगहों पर गाड़ियों में लोग जा रहे हैं। लोग यहाँ पर रुके हुए हैं इस इंतज़ार में कि जिस तरह से महाराष्ट्र से ये बस से यहाँ पर आए हैं या गुजरात से ये बस से यहाँ पर आए हैं, उसी तरह से मध्य प्रदेश से भी ये बस से आगे की ओर जाएं। हो ये रहा है कि ये लोग काफ़ी समय से यहाँ पर रुके हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इनकी जो बस है वो आएगी और ये आगे बढ़ेंगे। हम लगातार आपको मजदूरों की जब कहानियाँ और उनकी जो परेशानियाँ हैं वो बता रहे हैं। जब प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर रहे थे, हमने ये उम्मीद की थी कि वो मजदूरों के लिए भी कुछ बोलेंगे। उन्होंने कहा कि आप आत्मनिर्भर बनिए। ये मजदूर पहले से आत्मनिर्भर ज़रूर थे, लेकिन जिस तरीके के हालात हुए हैं उसके कारण ये बाहर निकले हैं। अब क्या प्रधानमंत्री इस बच्चा ये जो इंतज़ार कर रहा है वो रुक चुका है, वो थक चुका है, वो एक बैग के ऊपर सो चुका है। ये बच्चा अपने घर जाने का इंतज़ार करते करते इसी तरह से सोया हुआ है। क्या इसे भी आप आत्मनिर्भर होने के लिए कहेंगे? आप कहेंगे कि आप आत्मनिर्भर बनिए, इस देश को आगे बढ़ाना है। इस छोटे से बच्चे को आप देखिए, क्या उम्र होगी इसकी? 1.5 साल उम्र। 1.5 साल। अच्छा, इसके तो अभी मतलब दांत भी नहीं आ रहे होंगे, काफ़ी छोटे छोटे होंगे। बिस्किट खिला रहे हैं आप? क्या करना है सर, कुछ है नहीं खाने के लिए। अच्छा, आप कहाँ जा रहे हैं? यूपी। कब से रुके हैं आप? ये कल से। तो जब दिन था 40 डिग्री के आसपास यहाँ पर तापमान होगी, तब क्या कर रहे हैं? वो उसके छाव के नीचे था। छाव के नीचे, लेकिन फिर बस क्यों नहीं मिल पा रही है? बस क्या करूँ सर, इतने सारे लोग हैं तो सुविधा नहीं दे रहा है। पब्लिक इधर उधर भागती है, हम लोगों को चढ़ने में दिक्कत होती है। पुलिस प्रशासन एक साइड से सबको लाइन लगा के चढ़वाए तो सब लोग जा सकते हैं। पुलिस प्रशासन अगर एक लाइन से सबको चढ़ाए तो सब जा सकते हैं। बच्चा जो सोया हुआ है, उनकी माँ जो है वो भी 7 महीने की गर्भवती हैं, वो भी इंतज़ार कर रही हैं। यानी कल रात से इंतज़ार किया जा रहा है कि किस तरीके से बस आए और आगे बढ़े। आप लोग सब कितने बजे से रुके हुए? रात के 12 बजे से रुके। रात के 12 बजे से। और ये बच्चे ने कल से क्या खाया होगा? बिस्किट खाया था और कुछ नहीं खाया, सिर्फ बिस्किट खाया हुआ है। आप लोग क्या खा रहे हैं? अब ये मिल जाता है नाश्ता पानी पोया होया वही खा रहे अच्छा, हैं। आपका कोई दवाई या कुछ चल रहा है मैडम? कुछ है आपके पास या नहीं है? नहीं है, नहीं है कुछ नहीं। तो दवाई नहीं है। 7 महीने की गर्भवती हैं ये, और एक बच्चा जो है वो थक चुका है। बच्चे के बारे में भी आप समझिए कि वो लगातार क्योंकि काम कर रहा होगा तो ज़रूर थक जाता होगा, और उसी की वजह से जो है यहाँ पर रुका हुआ है। केवल एक लाइन नहीं है, दूसरी ओर आप देखेंगे अलग अलग जगह से अलग अलग लोग हैं जो इसी तरह से रुके हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब बस मिलेगा। छोटे बच्चे, बुज़ुर्ग सभी यहाँ पर इसी तरह से रुके हुए हैं। वहाँ पर भले ही लिख दिया होगा कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार और अलग अलग जगहों पर जाने के लिए हमने टेंट बांधा होगा, लेकिन जैसे ही कोई बस आएगा आप देखेंगे कि लोग भागते हुए जाएंगे। किसी को पता भी नहीं होता कि कौन सा बस है कौन सा नहीं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बस में चढ़ जाते हैं और उसके बाद उनको बस से उतार दिया गया है। आप अभी बता रहे थे आप बस में चढ़ गए थे ना? उतारे गए, अभी हम लोग बस से उतारे गए। कहाँ पे, कौन से बस में चढ़े थे? आप कब से रुके हुए हैं? कल से हम लोग रुके हैं। अच्छा, और जिस बस पे हम लोग चढ़ रहे हैं उस पे से उतारे जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, यहाँ पर प्रशासन की ओर से क्या कहा जा रहा है? प्रशासन कुछ नहीं बोल रहा है। हाँ। हाँ, जाना कहाँ चाहते हैं आप? यूपी जाना है, गोरखपुर। कब से निकले हैं? हाँ? कब से निकले हैं आप? कल इधर बम्बे से हम कल आ गए हैं आए इधर। यहाँ पे। हाँ, तो कल से मतलब 24 घंटे हाँ। लगभग हो चुके हैं। हम लोग 5 आदमी साथ में हैं। तो कुछ हुआ नहीं अभी नहीं, तक? कुछ नहीं हुआ है। दाहिने तरफ देखिए, बस में चढ़ चुके हैं। आप सोचिए कि एक व्यक्ति जब 24 घंटे के समय रुक चुका है, उसके बाद बस में चढ़ता है, उसे उतार दिया जाता है, तो उन्हें किस तरह की गुस्सा या किस तरह से वो महसूस करते होंगे जब एक चढ़े हुए बस में से उनको और उनके लोगों को उतार दिया जाता है। बुजुर्ग व्यक्ति को भी आप देखेंगे, छोटे बच्चों को देखेंगे। आपको कितने बच्चे दिखाएं, आपको कितने महिलाएं दिखाएं? प्रेग्नेंट महिला की बात कर रहे हैं और महिलाएं बात कर रहे हैं। देखो, कहा जा रहा है कि छोटे छोटे बच्चे दूसरी तरफ भी है, यहाँ पर लाइन है, दूसरी ओर भी इसी तरह से लाइन है। आपको मैं बता दूं यहाँ पर क्या हो रहा है। मैं भले वहाँ पर नहीं हूँ, इससे पहले भी यही हुआ है कि जब मजदूर आ जाते हैं, इनका कहना है कि आप पीछे जाइए, दूसरे वालों का कहना है कि आप आगे हैं, और इसी तरह से मजदूर आते हुए और जाते हुए नजर आएंगे, और इसी तरह से दिन रात लोग आपस में झगड़ रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा, मैं आपको पूछ के बता, अब क्या हो गया है यहाँ पर? सर ये लाइन लग रहा है अभी आगे, अब ये लोग हम लोग के आगे हो गए। अब इनको अभी पीछे- पहले तो आप आगे, मैं आगे था, अब ये लोग आगे हो गए। मैं बोल रहा हूँ पीछे जाओ, ये लोग जा नहीं रहे। आपको कहाँ जाना है? मेरे को जाना है गोरखपुर यूपी। कल से, कब से आए हैं आप? मैं 6 बजे सुबह से।
6 बजे सुबह से आए हैं, शाम का 6:30 7 बज के ज़्यादा समय हो चुका है। दूसरी ओर भी देखेंगे आप, लोग नज़र आएंगे। देखा जैसे कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पर लोग नाराज़ हो गए थे कि किस तरह से वो खड़े हैं, तो आगे से कोई आ जा रहा है, कोई पीछे से आ जा रहा है, और जो नाराज़गी है वो लगातार बनी हुई है। सड़क के दूसरी ओर भी उसी तरह का नज़ारा है। केवल उत्तर प्रदेश या बिहार नहीं, आपको कहाँ पे जाना है? उड़ीसा जाना। उड़ीसा जाना है। उड़ीसा सर और आप लोग कब से रुके? हम सर कल से रुके। कल से रुके। क्या कहा जा रहा है प्रशासन की ओर से? यहाँ पर क्या कह रहे हैं आप? वही जो मिलता है छोड़िया का साथ जो। नहीं, और बस के लिए क्या कह रहे हैं? बस के लिए अभी तो सुबह कल से बोल रहे हैं, अभी तक दिया ही नहीं। बोलते तुम्हारे कल से आप यहीं पे ऐसे ही रुके हुए हैं? सही। और नहाने धोने या महिलाएं हैं तो शॉर्ट्स की कोई व्यवस्था? कुछ नहीं किया सर, कुछ नहीं। आप में से कितने लोग इस तरह से 24 घंटों के लिए एक मैदान में बैठे होंगे उस उम्मीद के साथ कि आप जहां जाना चाहते हैं वहां के लिए कुछ किया जाएगा? ना शौच की व्यवस्था है, खाने पीने का कोई भरोसा नहीं है। छोटे बच्चे जो है वो बिस्किट खा रहे हैं, थक कर बैग पर सो रहे हैं। क्या ये चीज़ें आपको विचलित नहीं करती? क्या आपको उम्मीद नहीं है कि इसी के लिए इन लोगों के लिए भी कुछ किया जाना चाहिए? दूसरे राज्यों से भी आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? उन्होंने अपने वहाँ से बस में बिठाकर इन्हें अपने राज्य के बाहर कर दिया। क्या उसके आगे उस राज्य की भी व्यवस्था जिम्मेदारी नहीं है कि उसकी व्यवस्था की जाए कि दूसरे बस भी मुहैया कराया जाए और आगे बढ़ाया जाए और 2 राज्यों के बीच में या 2 सरकारों के बीच में बातचीत किया जाए? ये ऐसा आपको नहीं लगता कि हमने हमारे यहाँ से परेशानी को आगे बढ़ा दिया है? अब आप देखिए, क्या उस छोटे बच्चे के बारे में आप सोचिए जो बैग पर बैठे बैठे सो गया होगा, वो क्या सोच रहा होगा? छोटा सा बच्चा है, खैर वो क्या ही सोचेगा, लेकिन उसकी हालात समझिए आप। उस गर्भवती महिला के हालात सोचिए, यहाँ पर जो लोग रुके हुए हैं उनके हालात सोचिए, उस व्यक्ति के हालात सोचिए जो 24 घंटे से ज़्यादा समय के लिए रुक चुका है और उसके बाद उसे जो एक बस मिलती है उस पर बैठा जाता है, उसको निकाला जाता है। आमतौर पर जिस तरीके से मैंने कहा सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, यहाँ पर क्या आपको कहीं पर भी सोशल डिस्टेंसिंग नज़र आ रही है? 1 फीट की भी डिस्टेंस आपको नज़र आ रही है? अगर बस आ जाए तो लोग भाग रहे हैं, छोटे बच्चे हैं। बेटा आज आपने क्या खाया दिन भर में? क्या खाया आज? खाना। क्या खाया खाने में? खिचड़ी खाया। आपका क्या नाम है? अभय गुप्ता। अभय जी, आप यहाँ पे कितने बजे आए हैं? कब से हैं यहाँ पे? 6 बजे सुबह। और कहाँ जाना है आपको? गोरखपुर। गोरखपुर। तो आप सोचिए बच्चे ने सुबह 6 बजे से क्या किया होगा? 13 घंटे का समय हो चुका है, धूप रहता है, 40 डिग्री आप देख रहे हैं, कहीं पर कोई कवर नहीं है। एक छोटा सा सेट जरूर है, लेकिन जितने लोग हैं उससे ज़्यादा यहाँ पर सेट से ज़्यादा लोग हैं। आप क्या कह रही थी मैम? बोलते हैं कि बिना कोरोना पड़ जाएगा, धूप में सुबह से खड़ा है। बिल्कुल। तो कहा जा रहा है कि कोरोना की वजह से चीज़ें की जा रही है, लेकिन धूप पे लोगों को खड़ा कर दिया गया है, बच्चे सो रहे हैं। ये एक तरफ हम आपको बता रहे हैं, हम आपको बता दें दूसरी ओर ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं है। रोड के दूसरी तरफ भी उसी तरह का मज़ारा है, उसी तरह का माजरा है, लोग उसी तरह से बने हुए हैं, इंतज़ार हो रहा है 24 घंटे। यानी आप समझिए कल रात को अगर मैं यहाँ पे आया हूँ, आज रात हो चुका है, ये हर घंटे कहा जा रहा है कि अब बस आ रही है, अब बस आ रही है, अब आ रही है। और उसके अलावा जो दूसरे ट्रक पे जा रहे हैं उनका पलायन लगातार जारी है, लोग चलकर जा रहे हैं उनका पलायन लगातार जारी है, साइकिल से जा रहे हैं उनका पलायन लगातार जारी है। ये केवल वो लोग हैं जिन्हें अपने अपने राज्य से सरकारी बस में अपने राज्य से बाहर कर दिया गया है, इन्हें रख दिया गया है, अब ये यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया आप आत्मनिर्भर बनिए, देश को आगे बढ़ाइए, बड़ी बड़ी बातें की गई हैं। 20 लाख करोड़ की भी पैकेज के भी ऐलान किया गया है। क्या 20 लाख करोड़ रुपए में यहाँ पे या इन मजदूरों के लिए अब तक कुछ पहुँच पाया है? ये एक बड़ा सवाल है। जो बच्चे यहाँ पर बिस्किट खाए हुए हैं, केवल बिस्किट खाकर यहाँ पर रह रहे हैं, थोड़ा खिचड़ी खाकर यहाँ पर रह रहे हैं, 12-12, 14-14, 24-24 घंटों में धूप के नीचे 40 डिग्री सेल्सियस पर रुके हुए हैं। तो आप बताइए 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है वो आखिर किसके लिए है? क्या इन मजदूरों का उसमें कोई हक नहीं है? क्या ये लोग जो लगातार कितने दिनों से पलायन कर रहे हैं उनके लिए कोई हक नहीं है? क्या उनके लिए वाकई सरकार की ओर से कुछ किया गया है? आप देखिए, आप सोचिए और आप खुद ही इस पर अंदाज़ा लगाइएगा। बहरहाल आपको ये भी बता दें, आज दोपहर को बसें नहीं आ रही थी। ये जो सड़क आप देख रहे हैं, जो अब गाड़ियाँ चल रही हैं, मजदूर यहाँ पर रुक गए, यहाँ पर उन्होंने पत्थर रख दिया, यहाँ पर उन्होंने आंदोलन किया, यहाँ पर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद शाम को अभी बसें आनी शुरू हुई हैं। तो मजदूर अब इंतज़ार कर रहे थे, कितना इंतज़ार करेंगे? उन्होंने प्रदर्शन किया, तब कुछ बसें आई। यानी जब तक प्रदर्शन या विरोध नहीं किया जाएगा, क्या तब तक प्रशासन अपनी ओर से कोई कदम नहीं उठाएगा? ये भी एक सवाल है। तो आप देख रहे हैं और आप ही इसके ऊपर आगे का निर्णय लें कि हालात कैसे हैं। आप कहाँ पर जा रहे हैं? झारखंड जाना है। कब से है यहाँ पे? 5 बजे भोर से। 5 बजे सुबह से? हाँ जी। अच्छा,
हमारे एक लड़के एक बच्चा है, हमारे बच्चा हमारे खाना तक नहीं खाता दूध पर रहता है 24 घंटा। सिर्फ दूध पी रहा है वो? हाँ 5 दिन से हम आए हैं। 5 दिन से यहाँ पे हैं? हाँ 5 दिन से इधर में है। हाँ। हमके पास कुछ सुविधा नहीं है। अच्छा, 5 दिन से निकले, आज सुबह हाँ। 6 बजे कोई सुविधा नहीं है? नहीं है कुछ तो सुविधा। आगे के लिए क्या कह रही है लोग? हम लोग चाहिए कि ये से बस अच्छा से हमको अपन छोड़ दे गाँव पर। हाँ, तो आ रहा है क्या, लेकिन बस आया है? नहीं है, बस तक नहीं है। बताइए, हमारा बच्चा अभी तक खाना तक नहीं खाया है। बच्चे ने अब तक खाना नहीं खाया है, बस नहीं आया है। तो आप समझिए ये हालात हैं। अब इसके आगे आप अगर लोगों की बात समझकर आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ज़मीनी हकीकत क्या है। जिस तरीके से मैं हमेशा कहता हूँ, हमारी कोशिश यही होती है कि आपको बताया जाए कि ज़मीनी हकीकत क्या है, मजदूर किस तरह से परेशान है, पलायन का उन पर किस तरह से असर पड़ा जा रहा है, और जो आप टीवी पर देखते हो जो हकीकत है उस पर कितना फ़र्क है, जो नेताओं के भाषण में और जो ज़मीनी हकीकत है उस पर कितना फ़र्क है। ना शौच है, ना खाने पीने की व्यवस्था है, ना बस की व्यवस्था है, छोटे बच्चे भूखे हैं, बैग के ऊपर सो रहे हैं, कोई भूखा है, कोई बिस्किट खा रहा है। तो इसी हालात को आपके साथ आपको छोड़ देता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप समझे कि जो नेता कहते हैं और जो ज़मीनी स्तर पर हकीकत है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, कैमरे के उस तरफ है प्रवीण जिरोहित। हम लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि आपको हकीकत बताएं। इस बार हम ये हकीकत आपके लिए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर से लेकर आए हैं। ऐसी अगर आपको और वीडियोज़ देखने हैं तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबाएँ। नमस्कार।